Hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to talk and discuss about the reproduction in bacterial cells, and the vegetative structure of bacteria and the structure of bacterial cell has already been discussed to you, and the study material related to it has been uploaded on university portal. You can go there and have a look. Uh, the reproduction in bacterial cell can broadly be classified into two, asexual and sexual. तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जो मेजर फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो है बाइनरी फिशन, दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया but without genetic diversity. It means the progeny which is formed after binary fission are exactly clone. It means उनके बीच में आपस में जेनेटिकली कोई डाइवर्सिटी नहीं होती, वो जेनेटिकली सेम होते हैं, वो जैसा पेरेंट्स होता है वैसे ही ऑफस्प्रिंग होंगे। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है आप देखो, बेसिकली एक बैक्टीरियल सेल होगा, उसमें एक रिंग का फॉर्मेशन होगा लगभग सेंटर में, उसको हम FTSZ रिंग बोलते हैं। स्पेशली माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स आप जानते हो, साइटोस्केलेटन्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे द सेल मेम्ब्रेन बिगिंस ग्रो बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, टू DNA मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक रिंग बना, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो कि कैसे ये आइडेंटिकल डॉटर सेल एक सेल से बेसिकली ये यहाँ पे देखिए दो डॉटर सेल बन गया। ठीक है, अल्टीमेटली मेम्ब्रेन क्या होता है, वो पिंच होता है, इनवर्ट ऐसे होता है, ऐसे मूव होता है, और अल्टीमेटली ये डिटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये पूरा साइकिल के फॉर्म में दिखाया हुआ है कि एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, DNA सेल यूनिट लगता है, रिंग का फॉर्मेशन हुआ लगभग उसके सेंटर में। जैसे देखो ऐसे एक बैक्टीरियल सेल था, अल्टीमेटली यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और रिंग उसको पिंच करना स्टार्ट किया ऐसे, और अल्टीमेटली दो बैक्टीरियल सेल्स बन गए। तो देखो एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या है कि किसी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिमेरिट्स क्या होती हैं कि जैसा पेरेंट्स होगा जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, यानी दे आर क्लोन, जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, इसको ऐसे समझिए आप। देखो ये एक बैक्टीरियल सेल हुआ, इसके अंदर का ये DNA, फाइन, दिस इज कैप्सूल, दिस इज DNA। होगा क्या कि यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन होने लगेगा। रिंग का फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे इसको फ्यूचर में डिवाइड करना है। ठीक है, और DNA इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्रोजेनी 1, प्रोजेनी 2, सेम DNA कंटेंट, यानी कि दे आर क्लोन एंड जेनेटिकली सिमिलर। ऐसी कौन सी फेनोमेना इनके अंदर नहीं हुई जिसके वजह से ये जेनेटिकली सिमिलर है? जैसे कि हम जानते हैं फेनोमेना होता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, आप जानते होंगे मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, इसके प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होंगे, और इनके अपने अलग अलग DNA, इनके बीच में मिक्सिंग होगी, ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कुछ DNA का पार्ट इसका होगा, कुछ का इसका होगा। तो जेनेटिकली ये इससे भी डिफरेंट होगा, इससे भी डिफरेंट होगा, ऑल्दो इसके भी कुछ जीन्स वो शो करेगा, इसके भी कुछ जीन्स शो करेगा, बट अल्टीमेटली एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर या ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, अगर वो होता तो जेनेटिकली आपको जेनेटिक वेरिएशंस मिलती, बट ये क्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ है तो दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल।
ठीक है, देखो, नाउ विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sex in bacteria differs somewhat from what we consider sex in eukaryotes. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्लाज्मिड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. एंड प्लाज्मिड, एज यू ऑल नो, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल. देखो इसको समझो. So this is bacterial cell. This is DNA. Basically, chromosome. क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? डीएनए. ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ और डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं अदर देन क्रोमोसोम. ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल अदर देन chromosome, and those DNA molecules which are extra chromosomal in nature are known as plasmid. ठीक है, तो प्लाज्मिड को डिफाइन करोगे, डीएनए मॉलिक्यूल्स which are extra chromosomal in nature, यानी they are not in chromosome, extra chromosomal in nature. ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मिड का इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. ठीक है, so plasmid is a loop of DNA and plasmid can multiply autonomously within the cells. मतलब जैसे क्रोमोसोम का मल्टीप्लिकेशन होता है सिंस डीएनए, तो इसका रेप्लिकेशन होगा एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड, दो प्लाज्मिड से चार प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हो सकता है. Thus we may find from 0 to many of one or more plasmid in each cell. ठीक है, and these plasmids can transfer from cell to cell. ठीक है, although the cell need not to be of the same bacterial species. मतलब ये इंटर स्पीसीज ट्रांसफर भी प्लाज्मिड का हो जाता है. देखो, सबसे पहला जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्रॉसिंग ओवर का जो दूसरा नाम है वो है रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट जीन, यहाँ पे दो डिफरेंट क्रोमोसोम जो आपस में रिकम्बाइन होंगे. ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ किससे हो रहा है? बैक्टीरियल ट्रांसफर से हो रहा है. जो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी वो कहाँ से आएगा? बैक्टीरियल प्लाज्मिड ट्रांसफर से. ठीक है, देखो तीन चीजें यहाँ पे हैं: कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन. सो कंजुगेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फैसिलिटेटेड बाय ट्यूब, कंजुगेशनल ट्यूब. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि डायरेक्टली वॉल के थ्रू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री होती है. और ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि ये जो एंट्री होती है वो फाज के थ्रू होती है, यानी कि बैक्टीरियोफाज के थ्रू. बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? दोज वायरसेस हु फेड और सर्वाइव ऑन बैक्टीरियल सेल. पहला देखो कंजुगेशन, when one bacterium connects itself to another through a protein tube called as pilus, and now genes are transferred from one bacterium to other. देखो इसको ऐसे समझेंगे. This is one bacterial cell, this is second bacterial cell. ये इसका डीएनए कंटेंट है, ये इसका डीएनए कंटेंट है. होगा क्या कि ये दोनों क्लोज आएंगे और एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है, this structure is known as pilus. Plural is pili. So pilus is basically proteinal tube.
एक ट्यूब होता है और अब इस ट्यूब के थ्रू इसका एक पार्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे ऐसे ब्रेक किया सपोज, और ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा और आके इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर बनेगा देखो, बैक्टीरियल सेल 1, बैक्टीरियल सेल 2, इसका डीएनए और विद डीएनए ऑफ सेकेंड बैक्टीरिया। ठीक है, सो देखो नाउ दिस इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दिस इज बी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, conjugation. Because the transfer of genetic material is mediated through pilus. समझ में आया, जो बैक्टीरियल सेल्स है यहाँ पे ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ जिसको पाइलस बोलते हैं, यहाँ से डीएनए इसका ब्रेक करेगा और आके इसमें अटैच हो जाएगा। क्लियर है? So this is all about conjugation. So next in the line is transformation. देखो, in transformation the bacteria actually bind the DNA and transport it to across the bacterial membrane. जो की लाइन यहाँ पे देखो, across the bacterial line, ठीक है, इसमें भी जो न्यू डीएनए इज देन इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ओवरऑल ये देखो कंजुगेशन की तरह ही इसमें भी डीएनए का ट्रांसफर होके इंटीग्रेट होगा, बट इसमें पाइलस का फॉर्मेशन ऊपर जो ऐसे हुआ था वो नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। And third one, and the most important one, is transduction. Transduction involves the exchange of bacterial DNA through bacteriophage. ठीक है, इसको देख कैसे समझते हैं। तो ये है एक बैक्टीरियोफाज। देखो बैक्टीरियोफाज क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है और दो प्रोसेस के थ्रू ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या किल करता है। एक होता है लाइटिक, दूसरा होता है लाइसोजेनिक। लाइटिक में क्या करता है, वो अपने बैक्टीरियल होस्ट को किल कर देता है, लेकिन लाइसोजेनिक में वो अपने डीएनए को वो इंटीग्रेट करता है और मल्टीप्लाई होने देता है, किल नहीं करता है। ठीक है, अब सपोज ये जो इसका डीएनए, इसमें से कुछ पार्ट इसने दूसरे बैक्टीरिया से लिया है, अब ये गया एक बैक्टीरिया को इसने इन्फेक्ट किया, बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए था, और फिर इसने ये क्या किया कि अपने ये डीएनए का पार्ट को इसने इंट्रोड्यूस किया इस बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है, ये पार्ट इसने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। ये समझो एक सिरिंज की तरह, कि जैसे ये सिरिंज होता है वो इंजेक्शन वाला, उसमें अंदर डीएनए है, जैसे वाटर हम फिल करते हैं ना सक करके, उसमें डीएनए उसने ऐसे इंसर्ट करते हैं तो पानी निकलता है। वैसे क्या करता है कि ऐसे बैक्टीरियल सेल को ऐसे टच करता है और इजेक्ट करता है इसके अंदर अपना डीएनए। ठीक है, जब इसको इसने डीएनए इंसर्ट किया तो अंदर जाके इस डीएनए में ये इनकॉर्पोरेट कर जाता है। देखो यहाँ पे ये पार्ट इसने इंजेक्ट किया इसके अंदर और ये यहाँ आ गया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आके इससे इनकॉर्पोरेट कर गया। ठीक है, नाउ दिस इज रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कि जो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में आप देखो वन टाइप, दैट इज बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, और इसमें देखो आपको तीन टाइप हैं,
conjugation, transformation, and last one is translation. Transduction. Okay, so this is all about bacterial reproduction. ट्रांसडक्शन वाला जो ये पोर्शन है, इसको हम जब बैक्टीरियोफाज को डिस्कस करेंगे, उसकी लाइफ साइकिल इसमें बेसिकली आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई इट्स गो फॉर लाइसोजेनी एंड व्हाई इट इज आउट फॉर लाइटिक साइकिल. वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. बट अभी के लिए इतना समझो, कंजुगेशन, ट्रांसफर ऑफ and exchange of genetic material through a tube, a proteinal tube known as pilus, direct across the membrane, and involvement of bacteriophage. ठीक है, beneficiary is very simple. There will be formation of FTS ring, और ये रिंग क्या करेगा, एक बैक्टीरियल सेल को चॉप करके दो बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट कर देगा. ओके, so this was all about your reproduction in bacteria. In next lecture we will try to understand the life cycle of a bacteriophage, and some of you have texted me about some lectures on bryophytes. ठीक है, so next lecture में या तो हम कैप्सूल डाइसेंस, मैकेनिज्म ऑफ कैप्सूल डाइसेंस इन ब्रायोफाइट डिस्कस करेंगे, या तो बैक्टीरियोफाज. ठीक है, so hopefully the day after tomorrow, क्योंकि कल MSc सेकेंड सेमेस्टर का लेक्चर प्रिपेयर करना है, तो the day after tomorrow we will gather again. चलो, keep studying and take care.